सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का प्रोग्राम खबर पर नज़र। गुजरात असेंबली इलेक्शन में 182 सीटों में से बीजेपी को 134 से 142 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 28 से 36 और आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, मुझे भी इसी तरह हैरानी हुई थी, इसलिए कि ऐसा एक न्यूज़ चैनल का मानना है। जी हाँ, ये एबीपी न्यूज़ की फाइनल ओपिनियन पोल है। अब ये पोल है या झोल है हमें नहीं मालूम। आवाम का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गोदी मीडिया की तरफ से आम तौर पर इसी तरह की ओपिनियन पोल देखने को मिलती है, जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में 2022 के असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं। 8 दिसंबर 2022 को वोटों की गिनती है। 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसकी बनेगी गुजरात में सरकार। गुजरात में असेंबली की कुल 182 सीटें हैं। गुजरात में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटों की जरूरत पड़ती है। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज कराई और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनी थी। वहीं भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वाज़ेह रहे कि गुजरात में गुज़िश्ता 27 बरसों से भाजपा हुकूमत में है, लेकिन इस बार का इलेक्शन भाजपा के लिए मुश्किल से मुश्किल तर नजर आ रहा है, जिसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक ये है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से मैदान में है और लोगों के दरवाजों तक पहुंचकर उनका एतमाद जीतने की कोशिश कर रही है। दूसरी वजह है आम आदमी पार्टी का गुजरात में मजबूती के साथ मैदान में नजर आना। लोगों का मानना है कि चूंकि आम आदमी पार्टी अब कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, इसलिए अकलियतों और सेकुलर मिजाज लोगों का रुझान ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रही सरगर्मियों के मुताबिक गुजरात में हालिया इलेक्शन की तस्वीर से रुखी नजर आ रही है और भाजपा के लिए ये इलेक्शन बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक सोशल एक्टिविस्ट लिखते हैं कि गुजरात में भाजपा को इस बात का एहसास हो चला है कि 25 साल हुक्मरानी वाली उसकी ये रियासत अब उसके हाथों से फिसल सकती है। यही वजह है कि बेरोजगारी, महंगाई से साफ मुनकिर हमारी मरकजी हुकूमत अब रोजगार मेलों का इनेकाद करने लगी है। मुल्की मईशत को तरक्की की जानिब रवां दवा करार देने वाले हमारे प्रधान सेवक अब उसके मुश्किल दौर से गुजरने का एतराफ करने लगे हैं। बिल्किस बानो मुजरिमीन की रिहाई के नाम पर पोलराइजेशन की उम्मीद बांधने के बावजूद अयोध्या में जाकर राम नाम का शरण लेना पड़ रहा है और आरएसएस सरबराहान को मस्जिद और दरगाहों में हाजिरी लगानी पड़ रही है। ये तमाम तजादात और एक्सरसाइज इस बात के सबूत हैं कि गुजरात हारने का खौफ न सिर्फ प्रधान सेवक और वजीर दाखिला बल्कि पूरी बीजेपी के आसाब पर मुकम्मल तौर पर सवार हो चुका है। नाजरीन, गुजरात के ज़मीनी मुद्दों की बात की जाए तो आवाम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान नजर आ रहे हैं। गुजरात की ग्राउंड रिपोर्टिंग में अवामी आरा को देखा जाए तो गुजरात में सेहत, तालीम और रोजगार के मैदान में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। अब देखना यह है कि गुजरात के अवाम इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं या भाजपा अपने पैतरों और जुमलों के जरिए फिर से सरकार बनाने में कामयाब होती है। इसका पता तो वक्त आने पर ही चलेगा। उससे पहले गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल देखते रहिए और सर्दी में गर्मी का मजा लेते रहिए। शुक्रिया। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज।